अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर करते हुए इसमें क्वेश्चन दिया गया है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए डेव के फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, आप लोग पहले क्या कीजिएगा, सोचिएगा, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, आपको 10 सेकेंड दिया जाएगा सोचने के लिए। ठीक है, प्रावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है, सोचिए। प्रावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है क्या होता है, C² n की पावर -1 m² होता है। C² n की पावर -1 m की पावर -2 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा डी, क्योंकि आप लोग आती है फोर्स का फार्मूला पढ़े थे, यानी बल का फार्मूला क्या होता है, बल का फार्मूला बल इक्वल टू क्या होता है, इसमें प्रावैद्युतांक किसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़िएगा ना, उसमें आपको बताया जाएगा कूलम्ब फोर्स का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 Q2 बाय R² होता है ना कि नहीं होता है, होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कांस्टेंट हो गया, ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट ही हो गया ना, ये वाला, ये सब का सिर्फ खाली यूनिट यूज होता है। ठीक है, और इसका सॉल्व करके आता है ये। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम हो गया, तो यहाँ पे कूलम स्क्वायर है, ऊपर में देखिए कूलम स्क्वायर है। ठीक, फिर उसके बाद न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, तो न्यूटन की पावर -1। ठीक, -r m का पावर -1, इसका हो गया ये, इतना सा फॉर्मूला न्यूटन के फॉर्म में आएगा। ठीक है, हो गया क्लियर। और बाकी इसमें डिटेल जितना इसमें इंस्ट्रक्शन हम लिख के आपको दे देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आवेशित संधारित्र की दो पट्टियों के कुल आवेशों का योग क्या होगा। आवेशित संधारित्र के दो पट्टियों के कुल आवेश का योग कितना, आवेश कौन सा होगा, एक प्लस आवेश होता है, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है प्लस क्यू, और एक पे क्या है माइनस क्यू है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस करके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस पे प्लस क्यू चार्ज होता है, संधारित्र, ये संधारित्र आप समझते हैं ना, हाँ कैपेसिटर बोला जाता है, इस पे क्या होता है प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इसका क्या होता है आवेश, कुल योग, कुल आवेश का योग कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति क्या होती है, अपवाही होता है। इसका डेफिनेशन हम इसमें अटैच कर देंगे पीडीएफ में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्यों होता है, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट होता है, या ये हो गया 1/एप्सिलॉन नॉट होगा। इस टाइप से ऑप्शन दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, दोनों में से आप जो दिखे मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, इरेज उतना नहीं करते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, समझदार है। ठीक है, वो क्यों होता है, इसमें भी वही है, गॉस के प्रमेय से होता है, क्योंकि गॉस के प्रमेय बोलता है के अनुसार एक बंद सतह से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह द्वारा घेरे हुए कुल आवेश का क्यू बराबर क्या होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। पता है ना, पढ़े हैं ना, आते हैं गॉस का लो क्या होता है, गॉस का लो क्या होता है, Q/एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू का गुना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/Q एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू, ये लिख सकते हैं ना, तो हमको यही आंसर पूछ रहा है, कितना गुना होता है, एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोलता है, बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, सोचिए आप लोग। वायु में तो ये तो हो गया। ठीक है, बिंदु आवेश से दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, r के पावर -1 होगा, r की पावर -1 नहीं, हाँ अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, या 1/r दे ऑप्शन में, या r की पावर -1 दे, दोनों क्या हो जाएगा, एक ही आंसर हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, r का गुना हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं ना, यह व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती का मतलब। ठीक है, ये क्यों होता है, एक बिंदु आवेश q से r दूरी पर विद्युत विभव यानी विद्युत विभव किसे बोलता है, इलेक्ट्रिक में, यहाँ पे इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
का सूत्र होता है, आपको सूत्र हम लिख दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे V बराबर होता है विद्युत पोटेंशियल, यानी कहते हैं विद्युत विभव बराबर होता है 1/4 पाई गुना Q/R। ये सब फॉर्मूला जितना लिखाया जाए आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ देता है कभी कभी, विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है, V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इसे पढ़ा जाता है, तो गुना Q/R। Q क्या हो गया, चार्ज हो गया, R क्या हो गया, उसके बीच का रेडियस हो गया। मतलब एक चार्ज दिया, उसके कितना डिस्टेंस की दूरी पर हम विद्युत विभव क्या निकाल रहे हैं, वो रेडियस हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 64 यानी 64 64 समरूप बूंदे जिनके प्रत्येक की धारिता कितना है, 5 माइक्रोफैराड है, मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो विद्युत धारिता क्या निकालने बोल रहे हैं, प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोकुलाम है, यानी R1 बराबर हम मान लेंगे। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, मान लो क्या, मान लो हाँ, धारिता मान लो क्या दिया हुआ है, आ गया X1 बराबर कितना दिया हुआ है, 5 माइक्रो कुलाम। तो ये कौन सा हो गया, छोटे बूंदे की समरूप बूंदे जो है छोटे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइक्रो दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है 64, तो आते किस टाइप का होता है, बूंद किस टाइप का होता है, गोल रहता है, गोल रहता है ना, तो ये ऐसे ऐसे कितने 64 है, कितने 64 है। तो बोल रहा है कि इस सब को जोड़ के एक बड़ा बूंदा बनाया जाता है, यानी बड़ा वाला बूंदा बनाया जाता है, इसकी बोल रहा है क्या निकालने, धारिता निकालने। तो अब क्या करेंगे, हम इसको वैल्यू पुट करेंगे, क्या जगह 64 गुना, अतः ये आप लोग 10th में पढ़े होंगे, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4/3, अतः आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, ठीक है, और ये क्या करेंगे, छोटा से लेके क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे, क्या हो जाएगा, बड़ा क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अति आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे कैपिटल है तो दोनों को हम निकाल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 गुना 8 और सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, 4 गुना 4 होगा ना, तो क्योंकि 4 चौका 16, 16 चौका 64। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 और आर का क्यूब, तो इसका अंदर रूट क्यूबिक, क्यूबिक तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 गो में से 1 बार होता है क्यूबिक में, स्क्वायर में से 2 गो में से 1 बार होता है। ठीक है, गुना स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर बराबर फाइनली क्या निकल के आ गया, कैपिटल आर बराबर कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा छोटका आर का। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके रेडियस का 4 गुना है, ये भी तो इसके 4 गुना ही होगा। ठीक है, 4R1 ना, उसी प्रकार धारिता के बीच संबंध होता है सी बराबर 4 पाई आर से, धारिता के बीच संबंध क्या होता है, सी बराबर 4/r, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, फोर आती है, आर की जगह पे क्या हो जाएगा, आर होता है। ठीक है, आर होता है ना, आर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आर की जगह पे हम 4R पुट करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आती है स्मॉल 4R, यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल 64। 64 यानी तो अब हम इसको लिख सकते हैं 4, क्या हो जाएगा, अति कैपिटल सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 4C के C1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, C बराबर 4C के आंसर के दिया हुआ है, हाँ यस 4, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई में हो जाएगा इससे। ठीक है, 4×5 = 20, सॉरी सॉरी सॉरी, 4×5 = 20 ये होगा, क्योंकि ये तो अति हो गया ना, यहाँ पे इसमें निकालना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटका सी बराबर क्या दिया हुआ है, 4 गुना 5 बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोफेराड, माइक्रोफेराड आंसर। ठीक है, और इसका जो डेफिनेशन होगा तो हम इसमें अगर अटैच करने वाले का होगा तो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं
से परस्पर जानकारी, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं से से जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। क्या प्राप्त होती है? क्षेत्र की शक्ति प्राप्त, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की शक्ति, आवेश की प्रकृति, दिशा की क्या हो जाएगा इनमें से? इनमें से सभी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं रेखाएं से क्या पता चलता है? उसका शक्ति भी पता चलता है, किस टाइप का आवेश की प्रकृति यानी प्लस है कि माइनस है, वो भी पता चलता है। दिशा भी पता चलता है, किस दिशा में लग रहा है, वो भी पता चलता है। इनमें से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की शक्ति का मतलब ये हुआ जहाँ रेखाएं घनी होती है, वहां क्षेत्र मजबूत होता है, ठीक है। दिशा क्षेत्र क्या दिया हुआ इसका? ये हो गया। अब इसकी प्रकृति बताइए, प्लस माइनस धनात्मक या ऋणात्मक है, ठीक है। अब चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या बोल रहा है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र की क्या होती है? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? जाने पर आवेश धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होगी? बताइए। विद्युत क्षेत्र के तो सर्वत्र शून्य रहता है, क्योंकि जब वो गोला के अंदर हमेशा क्या होता है? वो शून्य ही रहेगा। विद्युत क्षेत्र ने बोला विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? शून्य रहेगा, सर्वत्र शून्य रहेगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्यों होगा? इसका आप हम आपको दे देंगे, ठीक है। इसमें पीडीएफ में अटैच कर देंगे सर, या नहीं तो बता भी देते हैं। देखिए क्यों होता है, क्योंकि स्थिर विद्युत की कहता है मैं एक आवेशित धात्विक गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता हूँ, ठीक है। इसका कारण यह है कि सारा आवेश गोले के बाहरी सतह पर वितरित हो जाता है। यानी आप लोग जब गॉस का नियम में पढ़े होंगे, जब ये इसके अंदर जब बंद सतह रहता है तो इसके अंदर क्या रहता है? शून्य रहता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि इसके बाहर सारा विद्युत क्षेत्र रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि विभव मापी का उपयोग किया जाता है किसमें? विभवांतर का मापने में, ठीक है। विभव मापी का उपयोग किया जाता है विभवांतर को मापने में, ठीक है। क्यों होता है वो डाल देंगे। सी नंबर ऑप्शन जो जो बताने रहेगा लॉजिकल रहेगा, हम बताते चलेंगे। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उसकी उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है? बताइए। घटती है या बढ़ती है? दोनों होता है, ठीक है। जब दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाएगा तो वो घटेगा भी बढ़ेगा भी। क्यों? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा पे डिपेंड करता है, ठीक है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दो आवेशों निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र आप लोग को पता है क्या होता है? यू बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 Q2 बाय आर। आर होता है, आर सिर्फ आर होता है, ठीक है। वो कूलम फोर्स में होता है। इसमें क्या पूछ रहे हैं? सिर्फ वैद्युत स्थिति ऊर्जा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो आर उनके बीच की दूरी हो गया। यदि आवेश समान प्रकृति का होगा तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 दोनों धनात्मक होता, दूरी बढ़ाने पर क्या हो जाएगी? उसकी घटेगी। अगर ऋणात्मक होगा तो क्या हो जाएगा? आर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों छोटा पड़ेगा तो आर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बढ़ाने पे डिस्टेंस बढ़ाने इसका पावर घटेगा, तो वही स्थिति ऊर्जा है, ठीक है। एक तार पर प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? एक तार है, ठीक है, उसको खींचकर आधा कर दिया जाए, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक तार का प्रतिरोध R है, उसे खींचकर उसके व्यास का आधा कर दिया जाए, उसके व्यास के आधा कर दिया जाए, क्या हो जाएगा आंसर? बताइए। इसका दोगुना किया है, ठीक है। क्या हो जाएगा? आयतन संरक्षण के नियम से 4L 4R हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।
क्यों होगा कि A1 इक्वल टू A2 L2, इसमें ए क्या हो गया, इसका एरिया, दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। बोला चालक पदार्थ से बने आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है। विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, एक असमित और एक समान रूप से आवेशित पतली कुचालक चादर के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से 14 नंबर का भी है कि प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफेराडो को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफेराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। बोलता है 5 माइक्रोफेराड की धारिता प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफेराड की कम से कम कितनी संधारित्र की आवश्यकता होगी, ठीक है। उसी टाइप से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर इसमें बताते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 माइक्रो, ठीक है। आप लोग कैसे होगा आप लोग देख लीजिएगा ये, ठीक है। ठीक है, सी इससे ये भी वैसे निकलेगा, C1 1 बटा तो इसी करके 1/C1 प्लस 1/C2 करके, ठीक है। निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है, धारा घनत्व के लिए कौन सही है, सही होगा, आप लोग बताइए। पढ़े होंगे जे बराबर क्या हो जाएगा, N इंटू क्यू इंटू वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर के साथ है, ठीक है, ठीक है। ये सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा, ये आप लोग को हम डेफिनेशन डाल देंगे इसमें, ठीक है। ये बता ही देते हैं। देखिए क्या होता है, धारा घनत्व जे वेक्टर हो गया, ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा है, ठीक। और यह आवेश वाहकों की संख्या घनत्व n हो गया, ठीक है। आवेश q हो गया, और अपवाह वेग जिसे बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd हो गया, ठीक है। उसमें जो जो एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन किर्चहॉफ के, इंग्लिश में बोला था किरचॉफ के प्रथम यानी फर्स्ट नियम बोलो या फर्स्ट लॉ में संरक्षित रहता है। क्वेश्चन सीधा हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संधारित्र रहता है, ठीक है। कौन सा रहता है, किरचॉफ के नियम के लिए कौन संधारित्र रहता है, ठीक है। आवेश क्या हो जाएगा, आवेश संरक्षित रहता है। 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है, मतलब सेफ रहता है, क्या रहता है, आवेश सेफ रहता है, ठीक है। क्वेश्चन होता है, 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगी। पहले क्या कीजिए, कितना दिया है, 6 माइक्रोफैराड, ठीक है, ठीक है। ऐसे ऐसे 3 धारिता, ठीक है। पहले ये कौन सा क्रम हो गया, सॉरी सॉरी, कुछ भी बना दे रहे हैं, नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, 6 माइक्रोफेराड के धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके संयोजन के प्रथम उसके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम और अधिकतम धारिता क्या होगी। पहले क्या करो, हमने दो ही पढ़े हैं, क्या कौन से संधारित्र, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, ठीक है। पहले समांतर क्रम में जोड़ के देखिए, समांतर ये हो गया श्रेणी क्रम, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया, C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, ठीक है। और एक श्रेणी क्रम में जो ये श्रेणी क्रम किस टाइप से, वो श्रेणी क्रम हो गया, और ये समांतर क्रम हो गया, ठीक है। क्या हो गया, C1 C3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, 6 और 6, ठीक है। कैसे जोड़ने बताए थे ना आप लोग को, हाईलाइटर से ले लेते हैं तो थोड़ा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। पतला कर लिया, देखिए, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें देखिए कैसे जोड़ता है, कहते हैं 1 बटा, नहीं होगा हाईलाइटर से, पेन ही लेना पड़ेगा।
कोई बात नहीं, पेन ही लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। रेड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए किस टाइप से होगा। अति 1/C1 बराबर 1/C2। सॉरी सॉरी, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। ये किसके लिए? ये हो गया श्रेणी क्रम, ठीक है, संधारित्र के लिए, ठीक है। और समांतर क्रम क्या होगा? कैपिटल सी बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा कौन सा अधिकतम कौन सा न्यूनतम आता है, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम फिर भी मार्क कर दे रहे हैं आंसर, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2 और 18 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 18, 2 और 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आवेश का परिमाणीकरण। आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है। आवेश का परिमाणीकरण क्या दर्शाता है? आवेश का परिमीकरण कहता है कि आवेश, ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग, क्या कहता है? आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। एक आवेश को नष्ट किया नहीं किया जा सकता, ये भी तो सही है। नष्ट नहीं किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता, कन्वर्ट तो किया जा सकता है ना, ये अधूरा लिखा हुआ है। कणों पर आवेश होता है। क्या आवेश होता है? कणों पर आवेश होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में देखा था एक कण पर न्यूनतम अनुमय आवेश होता है। यस, एक कण पर न्यूनतम कण आवेश होता है, ये अधूरा लिखा हुआ है। देखिए सी नंबर अधूरा लिखा है, डी कंप्लीट लिखा है, ठीक है। ठीक है, डी कंप्लीट लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ से t समय में चुंबक के फ्लक्स दिया हुआ में परिवर्तित है, तो t का मान इतना दिया हुआ है। तो परिपथ में प्रवाहित धारा का क्या होगा वैल्यू, ठीक है। बस जहाँ जहाँ क्यों टी के जगह पे पुट कर दो, वैल्यू हो जाएगा। टी के जगह पे क्या पुट कर देंगे? आपके इसको हम लिख सकते हैं 1/4, बस पुट कर दो वैल्यू। एक बार डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है, इसको पुट कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। यानी क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है ना 5, हम इसको क्या करेंगे, d5/dt, टी के रिस्पेक्ट में हम इसको सॉल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, 12t, ठीक है, -5, ठीक है। अब इसको क्या कीजिएगा, टी के जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4, क्योंकि फॉर्मूला होता है ई बराबर, हमको क्या बोल रहा है कि किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, तो इस परिपथ में t समय में चुंबक के फ्लक्स दिया हुआ है, तो प्रवाहित होने पर सेकेंड पर प्रतिरोध की प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। ई बराबर फॉर्मूला होता है माइनस आते आते डी क्यू इंटू डी टी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 × 1/4 - 5, तो ये कटाइए कितना बार, 3 बार में कितना हो जाएगा, -2, -2 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस पे हो जाएगा solve हो जाएगा, ठीक है। 100 वोल्ट तक आवेशित पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, ठीक है। संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो हम फॉर्मूला पढ़े हैं, U बराबर क्या होता है, 1/2 C × V²। हमको क्या चाहिए, संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता कौन सा हो गया, C बराबर संधारित्र की धारिता हो गया, U क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है, एनर्जी यानी ऊर्जा, ऊर्जा, और V क्या हो गया, वोल्ट, ठीक है। वोल्ट या विभवांतर जब बोलते हैं, ठीक। और सी क्या हो गया, धारिता, धारिता, ठीक है। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे। यू बराबर हमको दिया हुआ है, यू बराबर दिया हुआ है, हाँ यू बराबर दिया हुआ है, कितना दिया, 1 जूल, ठीक है, बराबर। और अति 1/2 गुना सी हमको निकालना है, भी कितना दिया हुआ है, गुना 100, गुना 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इससे ये गया 50 बार में, तो यहाँ पे कहते हैं हमको सी बराबर क्या, तो 1/5000। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ये मान लो यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, 3 को 0 और इधर एगो डिवाइड हुआ, कितना हो गया, 2 × 10⁻⁻⁴
फॉर फेराड, ठीक है, फेराड निकला आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? हमको धारा दिया हुआ है प्रवाहित कितना हो रहा है और गुलाम आवेश दिया हुआ है, तो हम नहीं निकाल लेंगे? आप लोग को पढ़े होंगे फॉर्मूला, बोलिए कौन सा लगेगा? फॉर्मूला Q बराबर N इंटू ई, मतलब तो चार्ज बराबर इलेक्ट्रॉन इंटू आवेश, ठीक है। Q दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 1 दिया हुआ है। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, हमको N का वैल्यू चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो Q बराबर N इंटू ई, ठीक है। फर्स्ट ये लगाएंगे, दूसरा एक लगाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग, हमको सेकंड में निकालना है, पहले यहाँ से हम निकाल लेंगे कितना होगा। तो इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या की ही गणना कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। Q बराबर, एक फॉर्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी, मतलब कितना टाइम, Q बराबर I इंटू टी, मतलब कितना टाइम का मल्टीपल होता है करंट, और इसके अकॉर्डिंग निकलता है, ठीक है। अब हम Q के जगह पे वैल्यू सीधा पुट करते हैं, N इंटू ई बराबर I इंटू टी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा ना। तो पुट कीजिए, क्या होता है, N हमको निकालना है, ठीक है। टाइम क्या दिया हुआ है? एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो यदि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश हो तो प्रति सेकेंड, यानी प्रति सेकेंड इतना लगता है, यानी 1 सेकेंड में निकालना है ना भाई। वैल्यू पुट करो ना, क्या हो जाएगा? एन हमको निकालना है यहाँ से, तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 1 गुना टाइम 1 हो गया, ठीक है। ई बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। वही यहाँ पे दिया हुआ है भी। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? ये आते डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा? नहीं, कुछ तो पॉइंट गया ऊपर में, जीरो बचा, ठीक है, 10 हो गया, ठीक है। तो ये डिवाइड करेंगे तो इससे इसको, तो अप्रोक्सीमेट आपको आएगा, कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, 0.25 गुना 10 की पावर इतना आ जाएगा, 18 जाएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है, इतना नंबर आएगा। यानी 1 सेकेंड में इतना प्रवाहित होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, अति आवेश, सॉरी सॉरी। क्वेश्चन क्या बोला? 17 नंबर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के विनिमय के समतुल्य विमा की राशि बताएं क्या हो, ठीक है। इसका बोल रहा है विमा की राशि क्या होगी, तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं, मिनिमम सूत्र बी स्क्वायर बाय 2 इंटू म्यू हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। क्यों होगा बताते हैं अभी, आप लोग पढ़े होंगे, सुपर ले जाते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि आती 1/, इसको क्या करेंगे, पहले डायमेंशन फॉर्मूला में करते हैं, 1/2 गुना एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, ये क्या होता है, M L2T-2 होता है, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और ये हो गया, फिर इसका लिखेंगे, क्या हो जाएगा, L³ हो जाएगा, ठीक है। फिर आती इसी में लिखेंगे ये जो लीटर आती लेंथ के लिए, अब उसके अंत M L-1T-2, ठीक है। आप कहते हैं इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में, इस सबको तोड़ के देखिएगा तो इसके अकॉर्डिंग मैच करेगा, ठीक है। चल कर लीजिएगा, वेबर स्क्वायर पर 2 इंटू म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। किसी चालक का संवहन वेग vd तथा इसे बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है, तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध क्या हो जाएगा? इसके बीच का रिलेशन क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, vd बराबर पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं, म्यू इंटू क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो किससे मैच कर रहा था, यानी vd प्रोपोर्शनल हो गया किसका, ई का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर
सभी धाराओं के बीजगणितीय योग होता है। क्या होता है बीजगणितीय योग? धारा पे शून्य होगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करते, टाइम बहुत लग रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहता है आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी क्या होगा? ठीक है। दोनों एक दूसरे के आकर्षित क्या करते हैं, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन? ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, तो क्या हो जाएगा? दोनों प्रतिकर्षित हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा सही से। ठीक है, आप लोग क्या हुआ आंसर में बाकी देख लीजिए आप लोग को। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आई बराबर इतना दिया है 5 कोस डब्ल्यू टी एम्पियर तथा वी बराबर इतना दिया हुआ वोल्ट दिया हुआ है वोल्ट है, परिपथ में शक्ति की हानि क्या होगी? परिपथ में शक्ति की हानि क्या होगी, यही निकालने बोल रहा है ना? कोई बात नहीं। तो हमको क्या निकालना है? टोटल आरएमएस निकालना है। ठीक है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था, दोनों में कोस ही है ना? नहीं नहीं, कोस एक में साइन है। ठीक है, तो हम कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। हमने पढ़ा है वी आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा? वी मैक्स अपॉन √2। ठीक है। वोल्ट कितना दिया हुआ है? 200। ये सब फालतू दिया, ये सब वजह से जो आंसर है उस पे फोकस कीजिए। ठीक है, अर्जुन की तरह। ठीक है, चिड़िया के आंख पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्व करके? इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग आएगा टोटली आंसर इतना में निकला, भी निकलना गया। ठीक है, भी इतना निकल गया। अब आई आर एम एस निकालेंगे। ठीक है, अब आई आर एम एस निकालेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है प्रत्यावर्ती शक्ति की हानि निकालने के लिए परिपथ की शक्ति की हानि तो हम निकालेंगे ना। तो वाट में निकाल, पहले क्या निकालेंगे? आई निकालेंगे, अब उसके बाद आई आर एम एस क्या हो जाएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो जाएगा? आई आर एम एस बराबर आई मैक्स बटा √2 बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर क्या दिया? आई मैक्स 5। आई मैक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसके जो हम टोटल पुट कर देंगे ये 200 √2 गुना 5। 5 यहाँ पे दिया 5 बटा √2। यहाँ से आई आर एम एस निकल जाएगा। √2 हो गया, कैंसल आउट हो गया, कितना निकल के आ गया? 500। यहाँ पे क्या निकल के आ गया? आई आर एम एस निकल के आ गया। ठीक है गुलाम। ठीक है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे इसमें, बोले कितना हानि होगा, ये बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे दोनों तो निकाल ही लिए हैं एक साथ ही। छब्बीस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 26 नंबर को चलो, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आई बराबर दिया हुआ है कितना? 5 × cos ω t। ठीक है। एम्पियर एम्पियर तथा विभव कितना दिया है? वी बराबर 200 sin ω t वोल्ट है। परिपथ में शक्ति की हानि ज्ञात कीजिए। आप लोग ये पढ़िएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर याद है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें फॉर्मूला जो यूज होता है, दो फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है? आई आर एम एस और वी आर एम एस निकालेंगे। हम यहाँ पे क्या दिया? वी दिया हुआ है और आई दिया था, हम यहाँ क्या करें? आर एम एस में इसको कन्वर्ट करेंगे अभी। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या निकलेगा? वी आर एम एस निकालेंगे। आर एम एस बराबर होता है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, वी मैक्स बटा √2। तो हम कन्वर्ट करेंगे 200 बटा √2, इसको यहीं पे रहने देंगे। ठीक है, अभी वोल्ट। अब क्या करेंगे? आई आर एम एस कन्वर्ट करेंगे, आई आर एम एस निकालेंगे। आई मैक्स ऐसे ही होता है, आई मैक्स गुना √2 बराबर क्या हो जाएगा? 5 दिया हुआ है, 5 √2। इसके बगल में जो हो गया ना, वही हो गया मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है,
मैक्सिमम ये दोनों का आरएमएस कन्वर्ट कर लिए। अब यहाँ पे पावर बराबर होता है अरे पी एवरेज बराबर, यानी यही बोल रहा है ना कि कितना हानि, यानी हानि से क्या हो जाएगा, शक्ति का ही ना, हानि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पावर। पावर बराबर पी बराबर होता है आई वी आर एम एस, आर एम एस आई आर एम एस गुना और क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है तो मान लो वन, ठीक है। ये होता है, ठीक है, वैल्यू पी एवरेज निकालेगा फॉर्मूला, ठीक है। पी एवरेज निकाले, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो सॉल्व करके आएगा, सर है भी 500, 200 से डिवाइड किया तो 2.5, चल मैच का कर दो। वेट ब्रो, 10 नंबर क्वेश्चन कहते हैं एक प्रत्यावर्ती धारा आई बराबर 100 पाई टी में धारा के मूल माध्य वर्ग का मान क्या होगा, ठीक है। तो आई बराबर दिया, आई बराबर हम जानते हैं क्या होता है, ऊपर में क्वेश्चन हमने किया है। आई बराबर होता है, क्या होता है, 60, पाई का सीधा इसको पाई का मल्टीपल आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 100, इससे कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा का अधिकतम मान हम यहाँ पे निकालेंगे। धारा का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, आई मैक्स, आई मैक्स क्या हो जाएगा, आई मैक्स बराबर कितना हो जाएगा 60 हो गया, यही आई मैक्स बताए थे ना, ये आई मैक्स होता है, ये आई आर एम एस होता है, ये आई आर एम एस, ये आई मैक्स, और ये हो गया, ठीक है, आई के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम आई आर एम एस निकाल लेंगे यहाँ से, तो आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, आई मैक्स बटा रूट टू क्या हो जाएगा 60 बटा रूट टू, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लीजिए कौन सा सेट कर है, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो अप्रोक्सीमेट, ये इसको हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है तो इसको आई आर एम एस ही निकालने बोल रहा है, टोटल वर्गमूल माध्य उसी को बोला जाता है, इंग्लिश में बोलता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, 30 गुना रूट टू गुना रूट टू, ओहो सॉरी, यानी दो को हम लिख सकते हैं रूट टू गुना रूट टू, तो एक रूट टू से एक रूट टू गया तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, दो आवेश क्यू को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश क्यू रखा जाए तो आवेशों के इस व्यवस्था में संतुलन के लिए क्यू का मान क्या क्या होगा, क्यू का मान क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर -1/4, माइनस होना चाहिए ना, माइनस क्यू बाय माइनस होगा आंसर यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और है तो माइनस में प्लस और माइनस, ये हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है, दिया हुआ तो है। कहते हैं विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर सामान्य अवस्था स्थित में है रहे, ठीक है, क्या हो जाएगा शून्य होगा आंसर, क्या हो जाएगा 0 डिग्री पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं किसी विद्युत चुंबकीय विकर्ण की ऊर्जा कितना दिया है, 13.2 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यह विकर्ण किस क्षेत्र से संबंधित है, कौन सा, ये सीधा क्वेश्चन याद करने वाला याद कर लीजिएगा एक्स किरण से, ठीक है, क्योंकि यह फर्स्ट स्टेट में है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। अतः प्रणालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है, तभी उसमें यूज किए थे, क्या यूज किए थे, V² बाय 2 म्यू नोट, इसमें यूज भी किए थे ना वहां पे, वही प्रणालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, सबसे न्यूनतम किसका होता है, ये याद कीजिएगा, ठीक है, तरंगाग्र चैप्टर में गामा किरणें के, ठीक है।
गामा किरणें की सबसे कम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया, आरसी परिपथ की बाधा होती है, आरसी परिपथ की प्रतिबाधा होती है आर स्क्वायर अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक आदर्श यानी एलसी सर्किट में दोलन की कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है, कौन सा सही हो जाएगा, 1/√LC² हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। श्रृंखला एलसीआर सर्किट में विद्युत अनुनाद के लिए कौन सही है, विद्युत अनुनाद के लिए कौन सा सही है, एलसी बराबर आरसी हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है, 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है गाइस, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं लेक्चर। इसमें क्या था कि हमने 35 वो कवर किया टोटल, ठीक है, 36 क्वेश्चन मैंने कवर किया, ठीक है गाइस। हमने इसमें 36 को क्वेश्चन कवर किया, ठीक है। बाकी जितना है नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके लाएंगे, ठीक है। पार्ट 1 में 36 को तक सॉल्व किए, पार्ट 2 में टोटल कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, पार्ट 3 में 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और पार्ट 4 में 5 नंबर या सॉल्व कर देंगे, ठीक है। टोटल हो जाएगा ना, तो 4 वीडियो लेके आएंगे इस समय फिजिक्स का, ठीक है। चारों आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है पीडीएफ के फॉर्म में, आप लोग वहां से जाके देख के बना लीजिएगा। आप इस वीडियो को टाइम देने के लिए, और आप टाइम दिए तो अपनाइएगा, इंक्रीज किए मार्क्स, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको जो लगा ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इस